इस कुत्ते को इतना खतरनाक माना जाता था कि प्रशिक्षित सैनिक भी इसके पास जाने से डरते थे। यही वजह थी कि इसे हमेशा मुंह पर जाली लगाकर एक मजबूत स्टील के पिंजरे में बंद रखा जाता था। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। बिना डरे मैं सीधे उसके पिंजरे के अंदर चला गया। मुझे देखते ही कुत्ता उठ खड़ा हुआ और हमला करने की मुद्रा में आ गया। मैंने धीरे धीरे उसके करीब जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि कुछ देर बाद वह सचमुच शांत हो गया। मैंने अपने साथी से कहा कि यह उतना डरावना नहीं है जितना लोग बताते हैं, लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह अचानक मेरी तरफ झपटा। घबराकर मैंने किसी तरह उसे ट्रक में बंद किया और वहां से निकल पड़ा। सफर के दौरान भी वह लगातार भौंकता और पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता रहा। काफी देर बाद वह थककर शांत बैठ गया। मैं अब भी परेशान था, इसलिए मैंने अपने कमांडर को फोन किया। तब मुझे पता चला कि यह कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि एक सैन्य कुत्ता था। उसका मालिक युद्ध में मारा गया था और तब से यह किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करता था। जो भी इसके पास जाता यह उस पर हमला कर देता। यह सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं इसे उसके मालिक के अंतिम संस्कार तक जरूर पहुंचाऊंगा, लेकिन यह काम मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। फोन रखते ही कुत्ता फिर से उग्र हो गया। मैं लगातार उसे शांत करने की कोशिश करता रहा और ट्रक रुकने के बाद ही वह थोड़ा सामान्य हुआ। हिम्मत जुटाकर मैंने उसका मुंह खोलने वाली जाली हटाई और पिंजरे का दरवाजा खोला, लेकिन आजादी मिलते ही वह फिर से जोर जोर से भौंकने लगा। मजबूर होकर मुझे पिंजरा दोबारा बंद करना पड़ा। कुछ देर बाद जब मैं वापस लौटा तो ट्रक की सीटें उसके पंजों और दांतों से पूरी तरह फट चुकी थीं। अब मुझे सच में उससे डर लगने लगा था। आखिर मैंने एक तरकीब निकाली और उसे नींद की दवा मिलाकर सॉसेज खिला दी। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह सो गया। तभी जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। रात को मैं एक छोटे से गांव में रुका। जब मैं उसे खाना खिला रहा था तो उसकी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आने लगा। दवा का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और जमीन पर लेटकर धीरे धीरे खाना खा रहा था। मैं उसके पास बैठ गया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा, लेकिन इसके बावजूद वह मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। अगली सुबह मैंने देखा कि उसने पूरी रात पानी तक नहीं पिया था। जैसे ही मैंने पानी की बोतल उठाई, वह अचानक झपटकर उसे मेरे हाथ से छीन ले गया। इसके बाद मैं उससे धीरे धीरे बातें करने लगा ताकि उसका विश्वास जीत सकूं। तभी अचानक उसका व्यवहार बदल गया। वह बेचैन होकर इधर उधर देखने लगा, मानो उसे किसी खतरे का एहसास हो गया हो, और अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ भाग पड़ा। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया और मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा।